अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और या फिर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये सोचें कि उनकी खुराक वो खुराक नहीं होती जो नौजवानों की या मिडल एज के जो मर्द और हज़रात हैं तो उनकी होती है, मर्द और ख़वातीन हैं तो उनकी होती है। तो बुज़ुर्गों के लिए बढ़ती उम्र के साथ या बुढ़ापे में जो खुराक होती है उसमें पहली जो चीज़ की तरफ आपने तवज्जो देनी है कि आपने खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जो मसल मैस को, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ मसल मैस कम होता है और मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को टारगेट करते हुए कुछ चीज़ें शामिल करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने उनको देना है कि जो चिकन होता है ये एक अच्छा ज़रिया है गोश्त का, मछली है अच्छा ज़रिया, और मछली में कोशिश करें कि जो सैमन मछली है, सार्डिन्स है, मैकरेल है, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 होता है जो कि फिर ब्रेन के लिए, बुज़ुर्गों की जो दिमागी कंडीशन है उसको भी बेहतर करता है। अंडों का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं क्योंकि अंडे एक तो आसानी से वो डाइजेशन उनकी हो जाती है, हाजमे पे बहुत बुरा असर नहीं डालते। दूसरा, याददाश्त को बेहतर करने के लिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कम होती है, तो इनके अंदर मौजूद कोलिन बहुत मददगार होता है। इसी तरह इसी मकसद के लिए, यानी प्रोटीन ज़्यादा जिसके जिन खानों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मसल मैस को और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो उसमें जो लोबिया है, जो मटर है, इनका बहुत अहम रोल है। फिर दालों का बहुत अहम रोल है क्योंकि इनके अंदर फाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी होती है। और ग्रीक योगर्ट आपको मार्केट से मिल जाती है, आंतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। अच्छा, दो चीज़ें मैं बताता हूँ जो कि बेसिकली नरम भी होती है वो खुराक, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी उनके अंदर होती है। वो है टोफू और टेम्पे। अगरचे ये यानी टोफू जो है, आपको पता है कि ये एक जापानी डिश है, और इसी तरह से टेम्पे इंडोनेशिया और मलेशिया वाली साइड पे बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में भी मौजूद होती हैं, मिल जाती हैं। तो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आपको देते हैं, तो ये भी आप ज़रूर लें कि अगर आप के साथ कोई बढ़ती उम्र के का शख्स है, मर्द है, औरत है, या फिर आप ही उस उम्र में हैं कैटेगरी में, तो पहले का है तो ये लेना है। दूसरा, कैल्शियम वाली आप खुराक लें। आपने वो खुराक लेनी है जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद हो, क्योंकि वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि दूध है, पनीर है, दही है, इसी तरह से आप कोशिश करें कि मार्केट से आपको ऐसा दूध मिल जाता है जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी डाला गया होता है। जैसे कि बादामों का दूध मिलता है, सोया मिल्क मिल जाता है। इसी तरह से सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करें, जैसे पालक है। और इसके साथ साथ आपको जो मार्केट के अंदर डब्बों के अंदर जो मछली होती है, सैमन मछली होती है, जो हड्डी भी या वो जो उसके साथ होती है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि वो भी विटामिन डी का एक अच्छा ज़रिया है। इसके बाद बारी आती है फ़ाइबर वाली खुराकों की, यानी ऐसे खाने के जिनके अंदर फ़ाइबर होता है, क्योंकि वो आपकी डाइजेशन यानी हाजमे को बेहतर करती हैं, और इसी तरह से आपके जो कब्ज़ होता है उससे आपको बचाते हैं। जैसा कि दलिया इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि दलिया नरम ग़िज़ा है, आसानी होती है खाने में भी और हाजमे में भी। इसी तरह से कोशिश करें कि देसी गंदम की रोटी, क्योंकि वो होल ग्रेन का हिस्सा है, ब्राउन राइस, क्विनोआ, और इसी तरह से ब्रेड, आपको ब्राउन ब्रेड मिलती है, वो लें। फाइबर है इनके अंदर। फलों के अंदर आप कोशिश करें कि जैसे बेरीज़ होती हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, उनका इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें। नाशपाती फ़ायदा देती है क्योंकि उसके अंदर भी फाइबर है, और केला भी अहम है अगर आपको शुगर का ज़्यादा मसला नहीं है। सब्ज़ियों में आपकी जो इंतखाब होना चाहिए वो गाजरें होती हैं, उनको स्टीम करके अगर आप खाएंगे तो बहुत मज़ा है, बॉयल करके खाएंगे तो बहुत मज़ा है। इसी तरह से आप शकरकंदी खाएँ, ब्रोकली मिल जाती है आजकल, वो खाएँ बीजों के अंदर यानी फाइबर के लिए। चिया सीड्स और जो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज हैं, इनके अंदर क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो आपके दिल की सेहत के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, आपके दिमाग की सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है। आपके जिस्म में सोजिश जो होती है, जो आपकी इस उम्र की दायमी बीमारियों में चल रही होती है, तो उसको कम करती है। तो ये चीज़ एक अहम है। इसके बाद हेल्दी फ़ैट्स, आप सुनते रहते हैं कि हमने वो फ़ैट्स, डॉक्टर एडवाइस करते हैं इस उम्र के लोगों को कि जिनके अंदर हेल्दी फ़ैट्स हों, जो दिमाग के लिए भी ज़रूरी होती है और दिल के लिए भी ज़रूरी होती है। जैसे कि एवोकाडो एक ब्राज़ील वाली साइड का फल था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये इसके अंदर भी जो चीज़ होती है वो सॉफ्ट होती है, न्यूट्रिशन सुपर फूड है ये। इसी तरह से बादाम, अखरोट हैं, ये खाएं। पीनट बटर, ये जो आपको मिल जाएगा आसानी से, इसका इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि
कुकिंग में आप थोड़ा-सा यानी जो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल इस लिहाज से करें कि लाइट कुकिंग के लिए मुफ़ीद रहता है, या फिर जो सैलड्स वगैरह के ऊपर आप इसका छिड़काव करके तो इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होता है। इसके बाद फिर आपने कुछ ऐसे खानों का इंतखाब करना है, क्योंकि बुढ़ापे में पानी की कमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप भाग-भाग के तो पानी नहीं पी सकते, घर में आपका इन्हिसार होता है किसी पे, और बाज़ औक़ात लोग जो है वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं इस उम्र में ख़ास तौर पे। तो पानी का आपने ख़्याल रखना है, एक तो सारा दिन वक्फे से पानी पीते रहें, और दूसरा आप कोशिश करें कि जो आपकी हर्बल चाय होती हैं वो ज़्यादा पिएँ, जैसे अदरक की चाय है, कैमोमाइल है, इसी तरह से यखनी वगैरह का इस्तेमाल करें। और फलों का भी उनका इंतखाब करें कि जैसे जिनके अंदर पानी ज़्यादा हो, जिस तरह के आप जो है वो तरबूज होता है, वाटरमेलन, उसको इस्तेमाल करें, ऑरेंजेस, माल्टे, संतरे, ग्रेप फ्रूट वगैरह को इस्तेमाल करें। खीरे, कम लोग इस बात को जानते हैं कि जो क्यूकम्बर्स होते हैं, खीरे होते हैं, वो भी पानी का एक बड़ा अच्छा ज़रिया है फ़ाइबर के साथ साथ। अच्छा, इस उम्र में क्योंकि दांतों का मसला होता है, दांत कमज़ोर होते हैं, दांतों के इशू होते हैं, तो उस खुराक को ज़्यादा इस्तेमाल करें या उनका इंतखाब करें कि जो दांतों के ऊपर हैवी ना हो, आपको आप आसानी से उनको ले जाएं, बहुत ज़्यादा चबाना ना पड़े। उसमें क्या शामिल है? उसमें जैसे कि स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं, बड़े मखसूस किस्म का तरीका है ये बनाने का, तो आपके घर वाले बना देंगे, वो उनको इस्तेमाल करें। मैश्ड पोटैटोज़, इसके साथ ग्रीक योगर्ट डाल लें तो इसमें भी प्रोटीन भी मिल जाएगी और बाकी सब कुछ भी मिल जाएगा। सेब तो आप खाने में मुश्किल होगी दांतों के मसले के साथ, आप स्ट्यूड एप्पल्स लें। स्ट्यूड एप्पल भी एक मखसूस किस्म का तरीका है सेब को तब्दील करने का, जिससे आपको वो फ़ायदा देता है। कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करें, और स्मूथीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें आप योगर्ट यानी दही, केला, पालक और प्रोटीन पाउडर डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको उस लेवल की स्मूथी मिल जाएगी कि जिससे आपको प्रोटीन मिल जाएगी, फाइबर मिल जाएगी, न्यूट्रिशन मिल जाएगी, विटामिन्स मिल जाएंगे, मिनरल मिल जाएंगे, और उसको बहुत ज़्यादा आपको चबाना भी नहीं पड़ेगा। यानी आपके दांतों वाला काम ब्लेंडर कर देगा उसको बनाते हुए। तो ये आपने करना है। अच्छा, वो कौन से खाने हैं जो इस उम्र के लोगों को, बुढ़ापे में, बुज़ुर्गों को, बढ़ती उम्र के साथ लोगों को, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 50 साल के बाद आपने अलर्ट हो जाना है कि आप उस कैटेगरी में चले गए हैं कि जब आपको ये सब कुछ करना चाहिए। अब वो कौन से खाने हैं जिनसे बचना है? एक तो उसमें ये आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाने ना खाएं, क्योंकि उनमें सोडियम होता है, और उसको महफूज करने के लिए भी प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो ब्लड प्रेशर ख़राब हो सकता है, दिल की नालियों को मसला बनता है। इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि जो शुगरी स्नैक्स जिनको हम कहते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी डली होती है, उनका कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो शुगर को अचानक ऊपर लेके जाएंगे खून के अंदर और फिर नीचे आएगा, जिससे फिर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होती है। फ्राई फूड कम से कम खाएँ, क्योंकि जो फ्राई फूड होते हैं वो उसको हज़म करने में काफ़ी मसला होता है। और इसी तरह से कोशिश करें कि इस उम्र में, क्योंकि देखें बच्चे सबसे ज़्यादा सोते हैं, नौजवानों में भी उम्र ऐसी होती है कि आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो आपकी नींद पूरी हो ही जाती है थक हार के। लेकिन बुज़ुर्ग क्योंकि ज़्यादातर बेड में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो उनको नींद कम होती है बढ़ती उम्र के साथ। लेकिन अगर आप कैफ़ीन वाली चीज़ें लेंगे, आप चाय ज़्यादा पी लेंगे, आप कॉफ़ी ज़्यादा पी लेंगे, तो उससे आपकी नींद और ख़राब होगी, क्वालिटी ठीक नहीं होगी। तो आपने इस चीज़ को भी कम इस्तेमाल करना है। और कुछ टिप्स हैं, फाइनल ये मैं बात कर रहा हूँ बुज़ुर्गों के लिए, बढ़ती उम्र के लोगों के लिए। वो क्या टिप्स हैं? एक तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी भूख कम है तो कम खाएं और बार बार खाएं। एक ही वक्त में ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको दिल भी नहीं करेगा और आपको फ़ायदा भी नहीं देगा। तो इसलिए छोटे आपने लेने हैं, यानी कम खुराक लेकिन बार बार। इसी तरह से बहुत ज़्यादा जो अगर स्पाइसेस वैसे तो ना इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे अदरक है, लहसुन है, प्याज है, और इसी तरह से हल्दी है, इस तरह की चीज़ों से अपने खानों को मज़ेदार बना लें ताकि उनका फ़ायदा भी हो जाएगा और मज़ा भी मिल जाएगा। और कोशिश करें कि ज़रा सोशल मील्स होते हैं, सोशल मील्स के अपने रिश्तेदार आ गए, वो चले, आप उनकी तरफ चले गए, तो बहाने से कुछ ज़रूर खाएं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि लोगों से आपका मेल मिलाप भी चलता रहता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जिससे आपकी ब्रेन जो है वो काफ़ी एक्टिव रहता है और आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस कम से कम होती है। और साथ आप कुछ ना कुछ बहाने से, क्योंकि आपको पता होता है कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाना पड़ता है उनकी मजबूरी से, तो इस तरह आपकी खुराक पूरी होती रहेगी। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से बात करें। विटामिन B12 और विटामिन D की सप्लीमेंट अक्सर को ज़रूरत होती है, तो आपका डॉक्टर आपसे बात करके और हो सकता है लेवल चेक करवा के कुछ सप्लीमेंट दे देगा ताकि आपको इनकी कमी ना हो। तो ये हैं वो खाने जो बढ़ती उम्र के लोगों को खाने चाहिए, जो बुज़ुर्गों को खाने चाहिए, तो जिससे बहुत फ़ायदा होता है। आप ये करके देखें, आज़मा के देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। या घर में कोई है तो उनकी तरतीब ऐसी कर दें कि उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं आपको पता, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे गाइड करें, सजेस्ट करें, एडवाइस करें,
तजवीज़ दें कि मुझे किस टॉपिक पे या किन टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। शेयर के काबिल तो शेयर करें। लाइक करने का ये फ़ायदा होगा कि वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, चैनल को भी फ़ायदा हो जाता है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।